तो ये है सर्फ एक्सेल नेकी हमारा ये सेगमेंट, और आपने पैकेज में देख लिया कि हम किस इदारे की बात कर रहे हैं और किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। मेरा ज़ाती तौर पे बहुत पुराना और बहुत ही एहतराम का ताल्लुक़ है इन शख्सियत से, और पाकिस्तान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कई हवालों से इनका बहुत ही कसीरुल जहती इनका तारुफ है अल्हम्दुलिल्लाह, समाजी काम के हवाले से भी और हर हवाले से इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। जनाब हाजी हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर वाला। खैरियत है, सेहत अच्छी है माशाल्लाह, ठीक ठाक, तबीयत खुश हो गई आपको देख के, और पहली दुआ ये निकली कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही माशाल्लाह रखे, वैसे ही चाक को चौबंद, हंसते मुस्कुराते, क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। 35वें साल में मैं शुगर में हूँ, लेकिन आज तक जब से रोज़े रखने शुरू किए कहीं छूटा एक भी नहीं है। ये अल्लाह का करम। वाह वाह वाह, अल्लाह का करम, क्या बात है भाई, अल्लाह का करम। अल्लाह ताला ऐसे ही सेहत कामिल अता फरमाए इंशाअल्लाह। भाई ये जो गरीबों के लिए काम होता है उसकी ये दुआएं निकलती हैं उनकी, पता नहीं किसी एक की कौन सी क्या दुआ कब लग जाए। बेशक बेशक, सही बात है। तो हाई साहब ये इदारा कायम हुए कितना अर्सा हो गया तकरीबन? ये 1983 में कायम हुआ। मेरी पैदाइश से पहले से आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। नंबर 2 ये कि ये अल मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत से है। नंबर 3 ये कि इसमें काम करने वाले पूरे पाकिस्तान में गालिब अक्सरियत ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की है। वाह वाह, बेहतरीन। क्योंकि मैं अंजुमन तलबा इस्लाम का पहला सदर था। सही है। तो उस ज़माने के जो तालिब इल्म 1968 अब तो ज़ईफ़ुल उम्र हो गए, उनके औलाद ये सारे इस काम में अब लगे हुए हैं, और पाकिस्तान के हर हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी सरगर्म अमल है। और अगर मैं आपसे पूछूं मुख्तसर अल्फाज में कि ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी क्या क्या कर रही है, तो थोड़ा बहुत तज़किरा तो पैकेज में बताया कि वैसे था, लेकिन सबसे बड़ा काम तो ये कि पूरी दुनिया में किसी भी तंजीम ने 50,000 से ज़ायद होंठ कटे और तालु कटे की बच्चों की फ्री सर्जरी नहीं की, क्योंकि वो जहाँ पैदा होते हैं वो क्या होता है होंठ कटे तालु कटे, किस तरफ क्या होता है? असल में ये पैदाइशी बीमारी है। अच्छा। इस पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी तंजीम से मैंने खुद जाकर अमेरिका में मुलाकात भी की, तो उन्होंने कहा कि वी हैव नॉट येट डिसाइडेड दैट व्हाट इज़ द रीज़न। अच्छा। तो तहकीक इस पर जारी है, लेकिन ये कहना कि ये औरत की नहुसत से है, नहीं, तो चांद गिरहत से बिल्कुल फजूल बात है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से ज़ायद ऑपरेशन फ्री कर चुके हैं। गांव देहात में जहां आँखों का डॉक्टर नहीं है और आँखों का ऑपरेशन थिएटर नहीं है, वहां जाकर हम 1.5 लाख आँखों की फ्री सर्जरी सफ़ेद मोतिये की कर चुके हैं। डायलिसिस हमारे यहाँ फ्री होता है, थैलेसीमिया हमारे यहाँ फ्री होता है, और थैलेसीमिया में जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है उससे चेहरे पे आयरन आ जाता है, वो भी रिमूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं। जो यतीम बच्चे हैं उनका हमने जो घर बनाया उसका नाम यतीम खाना नहीं रखा है। अच्छा। उनका नाम रखा है मेरा घर अल मुस्तफ़ा। बच्चे पूछे बेटे आप कहाँ रहते हो, बोले मैं यतीम हूँ, यतीम खाने में रहता हूँ। वो कहेगा मेरा घर है अल मुस्तफ़ा, मैं उसमें रहता हूँ। और जो सीनियर सिटीज़न होम हैं उनकी भी इज़्ज़त और तौक़ीर की खातिर उनका नाम रखा है गोशाए सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। और जो औरतें हैं सीनियर जिनको कोई देखना नहीं चाहता, उनकी बदकिस्मती औलाद की, उनका नाम रखा है गोशाए खातून जन्नत। अल्लाह अकबर। ताकि इन नामों से अकीदत मोहब्बत भी पैदा हो और बंदा अपनी ग़ुलामी का हक अदा कर सके। क्या बात है, वाह वाह। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्री मेडिकल कैंप अल मुस्तफ़ा लगाती है। अच्छा। फ्री मेडिकल कैंप लगाने का असल फ़ायदा ये है कि बंदे को पता चल जाता है कि वो शुगर का मरीज़ हो गया है या होने वाला है, और अगर उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, चिकनाई है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो घर घर जाकर इलाके जाकर मोहल्ले मोहल्ले जाकर मसाजिद का से ऐलान करा के फ्री करते हैं। ये भी अल मुस्तफ़ा को अल्लाह ने सादत अता फरमाई। पहले पाकिस्तान में पोलियो के केसेस हज़ारों होते थे साल में, ठीक है, फिर सैकड़ों हुए। फिर इन लोगों ने सोचा कि कोई एक बंदा ऐसा इसका चेयरमैन बनाया जाए, ये चेयरमैन अच्छी तरह जहन में रहे, ऑनररी है, सही, इसकी कोई तनख्वाह अल्लाह और उसके रसूल के करम से उन्होंने सोचा। और फिर मेरे पास आया कि आपका उलमा से भी वास्ता है, आप हेल्थ के शोबे के भी हैं, सोशल के भी हैं, तो इसीलिए आप इसके चेयरमैन बने। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 2-4 दिन पहले तक ये 1 साल गुजरा था
कि एक भी केस नहीं पाकिस्तान में पोलियो को मिला था। वाह वाह वाह। अब सिर्फ 2 मिले हैं, बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि ये 2 क्यों मिले, उसको कैसे करना चाहिए। तो ये अल-मुस्तफ़ा का शोबे का काम है। और आप जानते हैं कि जो ज़लज़ला आया था, हाँ। तो ज़लज़ले में हमें 74 बच्चे मिले थे यतीम। अच्छा अच्छा। उनको हमने अल-मुस्तफ़ा चिल्ड्रन प्लेनेट बनाकर इस्लामाबाद में उनको रखा, तब तो पढ़ाया। बच्चे बहुत बड़े हो गए होंगे। 2005 के ज़लज़ले को तो 17 साल हो गए तो। हाँ, अब एजुकेट कर दिया। अब उनकी लोगों में कैश सुनकर ताल्लुकात की बुनियाद पर मुलाजमतें भी करा दी, ताकि वो अपने पाँव पे खुद ब खुद वो खड़े हो जाएं। तो हाई साहब, ये माशाल्लाह इतना सारा काम है, तो क्या तकरीबन साल का अखराजात कितने बनते हैं और फिर वो किस तरह पूरे होते हैं, क्या करता है कि लोग भी तो देख रहे हैं उधर अपने तौर पे ज़रा। असल में तो ताउन है लोगों का। और मैं आज आपके सवाल की वजह से उस तरफ आ गया। मैं ताउन का हल्का सा एक खाका पेश कर रहा हूँ। मैं कोई अमेरिकन सदर के सामने चिट देख कर पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि हमें, हमारा हेड ऑफिस गुलशन इकबाल में है, तो ज़िले अहमद निज़ामी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की औलाद में से उन्होंने वो जगह हमें दी। फिर इसके बाद गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में एक ज़ईफ़ुल उम्र खातून उस मकान में रहती हैं, लेकिन बड़ा मकान बड़ा था, एक जगह वो रहती हैं, वो सारा फ्री में उन्होंने डोनेट कर दिया। ये मैं दूसरों को समझा रहा हूँ, आप भी ये चाहें तो कर सकते हैं। औरंगी में कस्बा मोड़ में हाजी अब्दुल मजीद साहब ने जगह खरीदी, हॉस्पिटल बना दिया, फर्नीचर फिक्सचर सब उन्होंने लगा दिया, और अब तक वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। इसी तरह मलिर की जगह भी हमें मिली गई, बाबू आदम की तरफ से, शाह फैसल से हाजी इब्राहिम अफ्रीका की तरफ से मिली। इसी तरह से मोरों में मौजूद है सिटिंग MNA जुल्फ़िकार अली बेहन ने दी 12 एकड़ जगह कि अल-मुस्तफ़ा यहाँ सेंटर बनाए। बुरेवाला में 1 एकड़ जगह इन द सिटी सेंटर में हमें मिली, और रमज़ान के बाद शव्वाल में इंशाल्लाह मैं उसमें 2-3 चीज़ें बन गई हैं, तो उसके इफ्तिताह के लिए जाऊंगा। सखर की जगह इसी तरह डोनेशन में मिली, लाहौर की जगह डोनेशन में मिली। फैसलाबाद में एक शहीद पाकिस्तानी फ़ौज के कैप्टन उसामा शहीद हो गए थे। मैं ताज़ियत के लिए उनके घर गया, तो उनके वालिद ने कहा मेरा तो बेटा एक ही था। मैंने कहा अब आप, वो ज़िंदा रहता तो कुछ खर्च करते, बोला करते। तो मैंने कहा आप जगह दें, अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल बना देती है। तो कैप्टन उसामा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए ईडी गार्डन में जगह दी, और वो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मानसेरा में हमने कैंप लगाया था 2 साल पहले, 5,500 पेशेंट 3 दिन में आए। तो हनीफ गौर ने कहा कि भाई मुझे ऐलान की इजाज़त है कि जगह मेरी होगी, 6 मंजिला अस्पताल में अल-मुस्तफ़ा को बना कर देता हूँ, अल-मुस्तफ़ा बन जाए, चलाए 6 मंजिला। यानी इस तरह हर कोई अपने अपने तौर पे अपने तौर पर, उगी में अलग, जड़ावाला में अलग, सब जगह अलग अलग लोग देते हैं, कोरंगी में अलग। तो इस तरह सब लोग देते हैं। अगर मुखैर हज़रात चाहते हैं कि उनके नाम पर ईसाल सवाब के लिए कोई यतीम खाना बन जाए, मस्जिद बन जाए, थर में कुएँ बन जाएँ, कोई भी काम हो, अल-मुस्तफ़ा ये नहीं कहेगी कि हमारा शोबा नहीं है। जिस मद में चाहें, जिस मद में चाहें। हमारा डिटेल्स आ रही है स्क्रीन पे कि वो आपसे रब्ता करके और फिर बता दें कि जनाब ये मेरा इतना बजट है और मैं चाहता हूँ मेरे फला मरहूम के नाम पे या जिंदा के नाम पे ये चीज कर दे, तो वो और फिर आपको सारा उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, वो वीडियो एविडेंस, और वो कंटिन्यूटी से चलेगा। इसलिए कि हमारे पास वर्कर्स जो हैं वो हर शोबे के मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स हैं। सही है, इसलिए वो चलेगी। और मैं इस सिलसिले में आपके गुफ्तगू से भी अंदाजा हो रहा है टाइम की लिमिटेशंस होती हैं आपकी, तो इसलिए मैं अर्ज़ करूँ असल बात तो ये है कि अगर बंदा अपने साथ जो है वो शफाफियत, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी पैदा कर दे, तो देने वालों की कोई कमी नहीं है। मैं आप रमज़ान में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास बड़ी ख़तरनाक मिनिस्ट्रियाँ रही, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हाउसिंग एंड वर्क्स, माहौलियात, लेबर, मैन पावर, ओवरसीज पाकिस्तानीज़, लेकिन एक फूटी कौड़ी की बेईमानी की बात मुझसे मंसूब न की जा सकती है, न की जा सकती है। ये मेरे मुर्शिद करीम गज़ाली दौरान के तरबियत का नतीजा है, माँ बाप की तरबियत का नतीजा, अंजुमन तलबा इस्लाम की तरबियत का नतीजा है। और मैं उनका तर्जुमा कुरान जो अमरोहा की बेहतरीन उर्दू में वो मैं आपको देने के लिए ले आया हूँ। अरे वाह वाह, ताकि आप देखेंगे, पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उससे फैज़ हासिल करेंगे। कोशिश करता हूँ कि मैं मुख्तलिफ तफासिर पढ़ूँ, तो मैं ज़रूर, जज़ाकल्लाह।
बहुत नवाजिश, जज़ाक अल्लाह। आप तशरीफ रखिए, बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह हाजी साहब। मैं इसको ज़रूर आपको मैं इसका फीडबैक भी दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, तूल उम्र अता फरमाए, सेहत कामिला के साथ इंशाल्लाह। और आप आपके बच्चों की तरह आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह। बहुत नवाजिश जनाब हाजी हनी तैयब साहब, एक सफ़र है, एक अहद है, पूरा एक दास्तान है और कामयाबियों से भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह दास्तान है, जो कि आपने सुनी भी और जो कि आपने देखी भी, और ये सब कुछ उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं चाहूँगा ब्रेक पे जाते हुए बहुत सारी दुआओं और तालियों की सूरत में हम हनीफ भाई को रुखसत करें। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई, एक बार फिर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।